हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कौन सा कक्षा 9 का मॉडल पेपर भाग 2। भाग 1 आप लोगों ने देखा है कि उसमें सारे बहुविकल्पीय के क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक थे। उन क्वेश्चनों को अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे उस पहले भाग को देख लें, क्योंकि वहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। अब हम भाग 2 में आएंगे। जो कक्षा 9 का मॉडल पेपर भाग 2 है, यानी पार्ट 2 है, तो उस पेपर को हम देखेंगे वो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रा देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 3x² माइनस का क्या लिखा है 12 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, जैसे इसका गुणनखंड करना है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे। 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 3 का पहाड़ा पर ये 12 से आगे नहीं जा नहीं पाए, 3 चौक 12 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इसको हम x का होल स्क्वायर लगा देंगे और माइनस का, और इसको 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो हमारे पास जो फार्मूला बन के तैयार होगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास ये a² माइनस का b², यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे और a² माइनस का b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा सॉरी यहाँ पे आपको बता दें, पहले फार्मूला लिखना जाते हैं। ठीक है, जा रहे थे, देखिए 3 लिख लिया, a² माइनस का b², यानी एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 2 लिखा जाएगा। इतनी बात आई समझ में। और हमने कौन सा फार्मूला लगाया है बेटा, फार्मूला तो आपको जानना जरूरी है, यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे थे, क्योंकि बिना फार्मूले का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो सूत्र कौन सा लगाया है, कौन सा सूत्र लगाया है, a² माइनस का b² बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, a प्लस का b होता है और दूसरा होता है a माइनस का b। ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे लगाया है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस का b मतलब a प्लस का b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 1/2, ध्यान दीजिएगा, तथा 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 तथा 3/4 के बीच परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। आपको 2 परिमेय संख्या बतानी है, तो हम पहली परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं। बीच पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको 1/2 लिखना है और यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, पहला हम 1/2 लिख लेंगे। तो 1/2 कौन सा, पहले ये सूत्र वाला 1/2 है, कौन सा सूत्र का 1/2 लिखेंगे, फिर 1/2 ये वाला लिख लेंगे और प्लस का 3/4 इसको लिख लेंगे दूसरे को। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 लिख दिया जाएगा। देखिएगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 लिखा है और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा बेटा 2, नीचे 2 गुणे 2, देखिएगा 2 से नीचे गुणा किया, 2 से ऊपर गुणा कर दिया। अब प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3/4 हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो हमारे पास 1/2 लिख दिया जाएगा। देखिएगा 2 दूनी 4 और ये भी 4, तो दोनों के हर क्या है बेटा बराबर हैं, तो बराबर हर बराबर है तो लगा दिया, 2 × 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 को हम 1 से गुणा करेंगे, 5 × 5 हो जाएगा। देखिएगा बटे और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब हुआ कि 1/2 और 3/4 के बीच में जो पहली परिमेय संख्या है वो कितना आ गई हमारे पास। देखिएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे सजा करके थोड़ा सा लिख सकते हो कि 1/2 और किसके बीच में 3/4 के बीच में जो पहली परिमेय संख्या यानी a1, तो आपने कितना निकाला है 5/8, यानी आपने a1 का मान कितना निकाला बेटा 5/8 निकाला है। ठीक है, अब हम क्या निकालने हैं a2 का मान, यानी दूसरी परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं। तो दूसरी परिमेय देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5/8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, चाहे इनको और इनको पकड़िए, चाहे इनको और इनको पकड़ के लगा लीजिए, किसी एक को पकड़ के लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया a1 का मान निकाले, अब इनके और इनके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, यानी 5/8 और क्या हो जाएगा 3/4 के बीच परिमेय संख्या। कौन से के बीच परिमेय संख्या, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। तो देखिएगा परिमेय संख्या, तो हमने आपको कैसे बताया है बेटा, देखिएगा हमने बताया है 1/2 लिखना, लिखने के बाद ये 5/8 को लिख लेना
और प्लस का और 3/4 लिख लेंगे। इतनी बात आई समझ में। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 5/8 है, यहाँ पे 3/4 है, तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 2 से नीचे गुणा करेंगे, इस वजह से ताकि हर बराबर हो जाए। बात आई समझ में। तो हमारे पास जो आएगा 1/2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 आ जाएगा और प्लस का 3 दूना 6 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो देखिएगा दोनों के हर बराबर है, 1/2 लिख लेंगे, दोनों के हर बराबर है तो लासा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और हर बराबर होते हैं तो 8 लिख ले और 6 प्लस का 5 को जोड़ लेंगे, 6 5 11 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 11 1 नम 11 हो जाएगा और बटे 8 दूनी 16। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आंसर क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, बात आ रही समझ में सबको। देखिएगा ये हो गया 11 1 नम 11 8 दूनी 16। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 तथा 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या कौन कौन सी आई है हमारे पास बेटा, पहली परिमेय संख्या आ गई हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जो पहली परिमेय संख्या आई है वो 5/8 आ गई है, 5/8 कामा, और दूसरी परिमेय संख्या है 11 बटे बेटा कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं आ गई। बात आ रही समझ में। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 बटे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कहता है 2/√3 + का 1 को सरल करके मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पकड़ना है 2/√3 + का 1, ठीक है। इसको अब इनके संगमी से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। संगमी क्या होता है, अगर √3 + का 1 है तो इसका संगमी √3 - का 1, बीच में प्लस है तो माइनस लगा देंगे, तो वही चीज़ से ऊपर गुणा करेंगे, उसी चीज़ से हम नीचे भी गुणा कर देंगे, तो ये इसका संगमी बन जाता है, ठीक है। काहे से गुणा किया हमने, संगमी से गुणा किया। कहाँ से, संगमी से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर √3 - का क्या हो जाएगा 1 पूरे के बटे a + का b और a - का b। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ब्रैकेट में प्लस लगा है तो एक ब्रैकेट में माइनस, और वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये हो गया a + का b a - का b। तो हमारे पास हो जाएगा a², a की जगह पर √3 माइनस का b², ये हो जाएगा b²। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और √3 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, बटे स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया था ये बताइए सबसे पहले, सभी बच्चे ये बताएं, यहाँ पे हमने कौन सा सूत्र लगाया था, a² माइनस का b² का फार्मूला लगाया था। तो यहाँ पे a² माइनस का b² का फार्मूला लगाया, क्योंकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a + का b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है, a - का b होता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगाया। अब जरा देखिएगा, तो हमारे पास 3 में 1 निकल गया, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और यहाँ पे √3 - का 1 हो जाएगा पूरे के बटे 3 में 1 निकल गया, कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, √3 - का 1, यही वो हमारा सरलतम रूप हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास 2x + का 3y का होल स्क्वायर का प्रसार करो। किसका प्रसार करना है बेटा, आपको 2x + का 3y का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, यहाँ पे लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है a² + का b² और प्लस का क्या होता है 2ab, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, तो हमारा क्वेश्चन इस रूप में लिखा है, आपको प्रसार रूप में लिखना है, यानी ये विस्तार रूप में लिखना है। तो a के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 2x रखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b के स्थान पर हम लिखेंगे 3y का। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद देखिएगा हमने आपको बताया है कि a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर 3y रखेंगे और a² + b² प्लस का 2ab का ये तो फार्मूला लगेगा। अब a के स्थान पर 2x का होल स्क्वायर प्लस का b के स्थान पर 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2a की जगह पर 2x और b की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा
3y। तो हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर होगा, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और y स्क्वायर भी हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तई 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12xy, ये हो जाएगा, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि px बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x के शून्यकों को ज्ञात करिए। तो बहुपद का शून्यक याद रखना, बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्यक जब भी बहुपद का शून्यक हम ज्ञात करेंगे तो जो हमारे पास px होगा वो बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो px का मान हमारे पास कितना है, देखिएगा x स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है 5x से लिखा है और बराबर क्या मान लेंगे 0। बात आ रही समझ में। तो देखिएगा px बराबर बहुपद का शून्यक यानी px बराबर 0 मान लीजिए, यानी बहुपद 0 बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x को कॉमन करेंगे तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे एक x बच जाएगा प्लस का 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस x को बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस का 5 बराबर 0 दिखाएंगे, x प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास तो ये तो x बराबर 0 हो ही चुका है, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 5। तो हमारे पास जो बहुपद का शून्यक होगा बेटा, बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का जो शून्यक आया क्या क्या निकल के आया हमारे पास, बहुपद के शून्यक 0 तथा माइनस के 5 है, 0 तथा माइनस के 5 है, यहाँ पे माइनस का 5 है। बस यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कहता है सम्मुख चित्र में ACD यानी आपको ACD इसका मान आपको फाइंड करना है, इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा तो त्रिभुज ए, देखिएगा कोण ए बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, कोण ए बराबर 2x दिया गया है। ठीक है, कोण बी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, हमारे पास 3x दिया गया है, और कोण सी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, और x डिग्री दिया गया है। क्या तो हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, यानी कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए पर कितने अंश का कोण बनना है 2x, कोण बी पर कितना बनना है 3x, और प्लस का कोण सी पर कितना बनना है x, बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2x और 3x 5x और एक ये यहाँ, तो टोटल हो जाएगा 6x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे 6 18 यानी 30 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आई सबको समझ में। अब चलिए देखिएगा, तो हम जब x बराबर 30 डिग्री आ गया तो यहाँ पे आप ये बताइए कोण ए आपने क्या माना था 2x माना था ना, देखिएगा 2x माना था ना। तो अब x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 30, तो हमारे पास कोण ए का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कोण बी बराबर आपने क्या माना था 3x माना था, माना क्या था दिया था हमारे पास, तो यहाँ पे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, x के स्थान पर कितना रखोगे 30, तो 30 तक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और कोण सी बराबर हमने क्या माना था x डिग्री, और x का मान हमारे पास कितना आ गया, x के स्थान पर कितना रखोगे बोलिएगा, x के स्थान पर कितना हो जाएगा बेटा, x के स्थान पर हम रखेंगे, x के स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा। तो कोण सी बराबर भी हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए, लेकिन हमको कोण ACD निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन कितने अंश का कोण बनाता है, यानी कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा। अब कोण BCD कै भागों में विभक्त है, 2 भागों में, एक का नाम है ACB, का नाम है ACB, सॉरी ACB, यहाँ पे देख लीजिएगा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ACB हो जाएगा, प्लस दूसरा नाम है ACB, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 अंश का कोण बनाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन 2 भागों में बटा है, देखिएगा एक ये वाला भाग हो गया और एक इधर बच गया ACB हो गया, और प्लस का दूसरे का क्या नाम है हमारे पास, कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। अब बताइए ACB यानी C कितने अंश का बनाया, कोण C बराबर कितना है हमारे पास, देखिएगा कोण C बराबर 30 डिग्री का है, कितना 30, तो यहाँ पे रखोगे 30, अब प्लस का कोण का हो जाएगा ACD हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। प्लस में था उधर उठ के जाएगा माइनस में, तो 180 में 30 निकल गया, तो हमारे पास कोण क्या हो जाएगा ACD बराबर
प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस का 30, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कोण ACD का मान हमारे पास कितना आ गया 150 डिग्री। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आई बात सबको समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान देना बेटा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर। मान लीजिएगा कोई त्रिभुज, आप मान लीजिएगा ये हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो ये त्रिभुज AB और ये C है। इस त्रिभुज की ये भुजा 8 सेंटीमीटर का है और ये भुजा हमारे पास 15 सेंटीमीटर का है और सपोज दैट ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर का है। इमेजिन करिएगा, ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर का है। तो हम मान लेते हैं कि ये पहली भुजा है, यानी A बराबर हमारे पास कितना है, देखिएगा ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो A बराबर आप मान लीजिएगा 8 सेंटीमीटर का है, B बराबर आप मान लीजिएगा ये दूसरी भुजा, मान लीजिएगा दूसरी भुजा ये है 15 सेंटीमीटर का, और ये जो तीसरी भुजा है वो इसको मान लेंगे C स्मॉल लेटर का, ये तीसरी भुजा है तो इसको मान लीजिएगा 17 सेंटीमीटर का। हो गया। अब क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो आपके पास पता होगा 2s बराबर एक फार्मूला होता है, 2s बराबर A प्लस का B प्लस का C, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब पता होती हैं, ज्ञात हो, तो हम क्या करेंगे, उसका 2s बराबर A प्लस का B प्लस का C। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर A का मान 8 है, B का मान 15 है और प्लस का C का मान हमारे पास कितना है बेटा 17 है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या है हमारे पास 17 है, ठीक है, ये 17 हो गया। अब 17 और 15 होता है 32, 32 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। तो हमारे पास 2 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो यस बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 40 बटे, ध्यान दीजिएगा 40 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो बेटा यस का मान निकल के आएगा, तो यस का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिएगा एस का मान निकल आया। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, क्या किसका सूत्र लगाएंगे बेटा, हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से, या हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट लगाया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा एस माइनस का A, एस माइनस का B और एस माइनस का क्या हो जाएगा C, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए यस का मान हमारे पास कितना है बेटा, सभी बच्चे बताएं। एस का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा, यस के स्थान पर 20 लिखा जाएगा। और ए का मान हमारे पास कितना है बेटा, ए का मान है 8, फिर लिखेंगे 20 माइनस का बी का मान कितना है बेटा 15, 15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे बेटा यस की जगह पर 20 माइनस का सी का मान कितना है 17, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके बाद अंडर रूट लगाया जाएगा, हम यहाँ पे 20 लिख देंगे गुणे 20 में 8 निकल गया, कितना हो गया 12, सॉरी हाँ 20 में 8 निकल गया 12 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में 20 में 15 निकल गया, कितना हो जाएगा 5 गुणे, और 20 में 17 निकल गया, कितना हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐसे करके हम करेंगे, तो इसको हम 4 गुणे 5, क्योंकि 20 को हम 4 गुणे 5 नहीं कर सकते हैं बेटा, देखिएगा 20 को 4 गुणे 5 कर दिया गुणे, और 12 को 4 गुणे 3 कर दिया और गुणे 5 गुणे 3 ये कर दिया। देखिएगा इन दोनों 4 में से एक 4, देखिएगा 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 5 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 तिका 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा 3। तो हमारे पास टोटल जो आएगा, तो 5 चौक 4 पंचे 20, 20 को 3 से गुणा करें 20 नहीं 60, तो ये हो जाएगा 60। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास बेटा 60। देखिएगा और काहे में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बहुपद 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 को x माइनस से भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल ज्ञात करो। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद लिखेंगे, बहुपद 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4x प्लस का 10
ठीक है, को x माइनस 1 से भाग देने पर बेटा क्या है, शेषफल। तो आपको याद रखना शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, शेषफल ज्ञात करना है। तो आप जिससे भाग देना है, किससे भाग देना है, x माइनस 1 से। तो आप यहाँ पे लिखो x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। आप अपने जो बहुपद है उसमें x बराबर 1 रख दीजिएगा। रखने पर अपने बहुपद में क्या रखोगे, x की जगह पर, यानी जो बहुपद है यानी px बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्या लिखा है, 10, ये लिखा है। तो बस x की जगह पर क्या रखोगे, 1। जब 1 रखोगे जो भी प्राप्त होगा वही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 गुणे 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 गुणे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 1 का घन 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 10। तो आपके पास जो आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10 3 13 13 2 15, 15 में 4 निकल गया, कितना हुआ, 11। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही बेटा आपका शेषफल हो जाएगा। बात आ रही समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर का प्रसार करो। तो आपको पता होना चाहिए, हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, देखिएगा, है ना, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, जहां a बराबर हमारे पास कितना है बेटा, a बराबर हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा है, सब जगह हमने प्लस लगाया है, लेकिन अगर वहां पे माइनस लगा होगा तो a की जगह पर माइनस का 2x रखेंगे और b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, प्लस का 5y रखेंगे। ठीक है, और c के स्थान पर हम कितना रखेंगे, माइनस का 3z रखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा हुआ है तो हमें इस प्रसार रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है, a के स्थान पर माइनस का 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a के स्थान पर देखिएगा रख दिया और स्क्वायर ये वाला लगा दिया, प्लस का b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का c की जगह पर माइनस का 3z हो जाएगा, तो माइनस का 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे 2, a की जगह पर माइनस का 2x हो जाएगा और b की जगह पर क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, देखिए 2ab हो गया, ab हो गया, अब 2 लिख दिया और b का मान कितना है हमारे पास, 5y, और c का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3z, ये लिख दिया, और प्लस का और 2, अब लिखेंगे c की जगह पर माइनस का 3z और a की जगह पर हम कितना रखेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए गए a के स्थान पर हम यहाँ पे a के स्थान पर माइनस का 2x रखा जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, a के स्थान पर माइनस का 2x रख दिया, सबको आया समझ में। चलिए अगले को आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9z स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा ये माइनस का सिंबल है, तो इनको तीनों को आपस में गुणा करना है, उससे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बचा का x और y हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 10 को 3 से गुणा करें 10 ताई 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, y z हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये 12xz हो जाएगा। ठीक है, जो मिला यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, यही बेटा आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं, कहता है किसी घनाभ के आकार के डिब्बे की भुजाएं, कोई घनाभ के आकार का कोई डिब्बा है। मान लीजिए कि ये कोई घनाभ के आकार का है, थोड़ा सा सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये घनाभ आकार का कोई एक डिब्बा है, हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसको ये हमारे पास घनाभाकार आकार का एक डिब्बा बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास डिब्बा हो गया। तो इस जो डिब्बे की जो लेंथ है उसने हमको बताई है, देखिएगा कितना बताया गया है, 10 सेंटीमीटर का है। लंबाई को माना है
10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई को, ये जो चौड़ाई है, ये वाली बात है, इसको बताया है उसने 8 सेंटीमीटर का। कितना बताया है? 8 सेंटीमीटर का। और ये ऊंचाई है, इसको उसने बताया है 2 सेंटीमीटर का। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आप समझ चुके होंगे कि घनाभ की लंबाई हमारे पास कितनी है। ध्यान दीजिएगा, घनाभ की लंबाई कितनी है, यानी घनाभ की जो लेंथ है, यानी लंबाई है, घनाभ की लंबाई वो L बराबर हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। और जो चौड़ाई हमारे पास दी गई है, वो चौड़ाई कितनी है बेटा, जिसको B बोला जाता है। तो इसको क्या है, हमारे पास कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। और जो ऊंचाई है बेटा, वो कितना दिया गया है? वो ऊंचाई यानी H बराबर आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमसे वो कहता है घनाभ का क्या ज्ञात करिए? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, सबको अगर फार्मूला पता होगा तभी ये लगा पाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठीक है, तो अब यहां पे आपके पास 2 लिख लेंगे। और लंबाई हमारे पास कितनी है बेटा? देखिएगा 10, तो 10 गुणे 8 करेंगे प्लस का, ठीक है, चौड़ाई हमारे पास 8 है, तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद चौड़ाई है 8 गुणे कितना हो जाएगा? 2 करेंगे, ऊंचाई क्योंकि चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 2 है, फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे, तो 2 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा, तो 2 लिख लेंगे, तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, प्लस का 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस का 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिएगा, तो 2 लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, 2 लिख लिया, और 80 और 20 कितना होता है? 100। 100 में 16 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 116 हो जाएगा। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 छाक 12 की 2 हासिल है 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, और जो भी आएगा वो काहे में आएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए, सबको समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास। मान लीजिएगा आपके पास ये कोई बेलन है, ठीक है, देखिएगा ये बेलन हमारे पास बना हुआ है जिसको सिलेंडर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, ये बेलन है और इस बेलन का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का व्यास कितना है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर का है व्यास, यानी व्यास D बराबर हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर का। अब सोचिएगा, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे कितना होता है? 2, व्यास बटे 2। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 14 लिखेंगे व्यास की जगह पर, बटे 2 लिख देंगे कि इसको काटेंगे, दूसरा 14। तो R का मान बेटा कितना आ जाएगा? R बराबर आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी दी गई है? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया बेटा? यानी H बराबर बेलन की ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर का दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितना दिया गया है? देखिएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ये ऊंचाई है आपकी, ये 20 सेंटीमीटर का दिया गया है। और ये हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा बेलन का व्यास है, ये आपके पास 14 सेंटीमीटर का दिया गया है। और आधा इसको अगर मान लेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी बेलन की। बात आ रही समझ में? अब चलिए, तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान हम कितना रखेंगे? 22/7 रख देंगे। R का मान हम कितना रखेंगे? 7। R का मान कितना रखेंगे? 7। 7 की घात 2 हो जाएगा, तो 7 को 2 बार गुणा कर देंगे, 7 गुणे 7 गुणे H का मान कितना हो जाएगा? 20। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करेंगे। 20 सत्ते कितना होता है? 154, 154 लिख देंगे। सॉरी, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 154 को 20 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा,
ये लिखा हुआ है। अब आ जाइए तो कितना गुणा करेंगे, तो पहले तो ये 0 लगा लेंगे, 2 से गुणा कर दिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल है 1, 2 एक नाम 2 1 3, तो ये हो जाएगा। जो भी आएगा वो काहे में आएगा, घन सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही बेलन का आयतन हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा ये रेखागणित से जो हमारा है, सम्मुख चित्र में यदि ए बी बराबर क्या है, ए सी हो तो सिद्ध कीजिए बी बराबर सी डी। मतलब ये वाली रेखा और ये रेखा आपस में दोनों क्या है, बराबर है। यानी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, जो दिया है उसको पकड़ेंगे। हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमारे पास, बोलिएगा ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, इस पर फोकस करेंगे। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, बीई, जो बीई है ये देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास, बीई है, और वो किसके, वो आपके पास बीई बराबर सी डी, ये डी है, ठीक है। बीई बराबर क्या है, सी डी, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। वो देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है थोड़ा, लेकिन प्रमेय आप लोगों को बेटा आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमेय। देखिएगा ये देखिएगा हमारे पास ए बी भुजा दिया है ना, ए बी भुजा दिया है, किसके बराबर ए सी, तो हम इस त्रिभुज को पकड़ेंगे और बेटा हमें सिद्ध क्या करना है, इस त्रिभुज के साथ कौन सी भुजा को पकड़ लेना, बीई को सिद्ध करना है। तो इस त्रिभुज को बीई ऐसे पकड़ के ऐसे दिखा देने। यानी अब हम हाल करते हैं उपपत्ति, यानी त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज ए बी ई, क्या नाम है, ए बी ई, तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, देखिएगा देखिए ए बी, देखिएगा अभी सारा सिस्टम इसी में बताया गया, ए बी और ये वाला ई पकड़ लेना, क्योंकि इसे सिद्ध करना है। तो देखिएगा ये वाला त्रिभुज बन गया, और इधर क्या है, ए सी दिखाई पड़ा, ए सी, और हमें सिद्ध करना है सी डी, तो ये वाला बंद हो जाएगा, यानी त्रिभुज कौन सा, ए सी डी सी। अब ध्यान देंगे, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। जरा देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में जो ये वाली भुजा है उस भुजा के बराबर है, यानी कौन सी भुजा, ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, ए बी बराबर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ठीक है। तो ए सी ये कहाँ से पता है हमारे पास बेटा, ये आपके पास दिया गया है, कहाँ पता है बेटा, दिया है, हो गया बेटा। अच्छा फिर दूसरी बात है हमारे पास, अब यहाँ पे जो कोण ये देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला दो इस त्रिभुज का ये कोण दिखाई पड़ा है, यानी कोण इस त्रिभुज का कोण क्या नाम है, इधर देखिएगा बेटा बी ई ए कोण, या कह लीजिएगा ए ई बी बराबर ए ई बी, देखिएगा ये वाला कोण आया इस त्रिभुज में, और इधर इस त्रिभुज में क्या नाम है, ए सी डी। आई बात समझ में, कौन कौन सा कोण, ए डी सी, ये दोनों त्रिभुजों में समझ में आई। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये दो सॉरी ये वाले त्रिभुज में दिखाई पड़ा, ये त्रिभुज दिखाई पड़ा, इस त्रिभुज में ये वाला कोण दिखाई पड़ा, ठीक है, ई, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये त्रिभुज में ये वाला कोण दिखाई पड़ा, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कहाँ से पता है, दोनों क्या है, समकोण है। कहाँ है, समकोण है, उसमें दिया है ये 90 अंश का कोण बना रही है, ये कोण, ठीक है, लंब है। अब ये हो गया। अब तीसरा है, देखिएगा जब हमने इस त्रिभुज को पकड़ा था तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण आया था कि नहीं आया था, और जब हम इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो ये भी त्रिभुज में यही कोण फिर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिएगा कौन सा कोण, तो कोण ए, इस त्रिभुज का कोण ए और उस त्रिभुज का भी कोण ए क्या है, दोनों में क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दोनों में कोण ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में क्या है हमारे पास, देखिएगा इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, इस त्रिभुज का कोण ए और उस त्रिभुज का कोण ए, देखिएगा साथ में लिखेंगे, इस त्रिभुज का कोण बी, ठीक है, और इस त्रिभुज का कोण बी, तो उस त्रिभुज का कौन सा कोण बराबर है, कोण बी किसके बराबर है बेटा,
कोण बी जो कोण सी के बराबर, तो इस कोण सी लिख दीजिएगा, इसका ई तो उसका क्या हो जाएगा डी। ये दोनों आपस में पक्का ऐसे जैसे देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्या है बेटा, सर्वांगसम है। किस नियम के आधार पर, देखिएगा दो कोण बराबर हैं, एक भुजा, तो दो कोण एक भुजा, तो एस ए एस, कौन सा, एंगल भुजा एंगल, यानी एंगल साइड एंगल। बात आ रही है, इस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे पास, बोलिएगा सर्वांगसम है। और जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उनकी अन्य शेष सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिएगा तो ये वाले त्रिभुज की ये भुजा और ये वाली त्रिभुज की ये भुजा बराबर थी, देखिएगा ये देखिएगा बराबर है। और इस त्रिभुज का ये वाला कोण देखिएगा, और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर थी, देखिएगा ये लिख दिया। और ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या था, उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए एस ए यानी के नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब सर्वांगसम हो गए, और जब सभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, शेष जो भी चीजें बची हैं, जैसे इस त्रिभुज का कौन सी भुजा बची है, बी, और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा बची है, सी डी, तो अतः ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। यही हो जाएगा आपका सिद्ध हो जाएगा, यही हो गया प्रूव्ड। बात आ रही समझ में, यही बात हमें सिद्ध हो गया। बात आ रही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसको पढ़िएगा। और अभी आपके पास मॉडल पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी हम पार्ट 3 में यानी भाग, इसके बाद बनेगा आपका भाग 3 बनेगा। बात आई समझ में। तो भाग 3 को भी देखिएगा। तो हमने अभी आपको 1 से लेकर के पहले भाग में बहुविकल्पी के सभी क्वेश्चन को बताया था। जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा है तो वो पहले भाग 1 देखेंगे, तत्परांत उसके बाद भाग 2 यानी ये वाला भाग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भाग 3 में आएगा। इस प्रकार ये पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होगा। तो आप अच्छे से तैयार करके बोर्ड परीक्षा में पेपर में जाएंगे, वार्षिक की परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।